Hello friends, welcome back to my channel Smart Learning Steps and it's me आशा शर्मा। और आज मेरे पास एक और न्यू स्टोरी है और ये जो न्यू स्टोरी है ये स्टोरी है क्लास 5th की। और इस चैप्टर का क्या नाम है और ये कौन सी क्लास तो देखो मैंने आपको बता दी है। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 9 है और द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सीक्रेट गार्डन। सीक्रेट गार्डन की स्टोरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको नरेट करने वाली हूँ, ट्रांसलेट करने वाली हूँ हिंदी में, कंप्लीटली आपको डिफाइन करके बताऊंगी। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बस बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि इसको लिखा किसने है, इसके राइटर कौन है। तो इसकी राइटर है फ्रांसिस हॉक्सन बर्नेट एंड शी वॉज द अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड द प्ले राइटर। तो बेसिकली इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसके राइटर कौन है, बाकी उनका क्या काम था वो सब आपको इस चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा इंट्रो होता है उसका राइटर का, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इस स्टोरी को डिफाइन करना स्टार्ट करती हूँ। द सीक्रेट गार्डन is a coming of age story about a little girl named Mary Lennox who come to live with her uncle Mr. Craven after the death of her parents। ये जो सीक्रेट गार्डन जो स्टोरी है इसमें एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम है मैरी लिनॉक्स, जो कि अपने अंकल के घर पे रहने के लिए आई है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी डेथ हो चुकी है। Mary is a lonely and a rude child who undergoes a change when she stumbles across a secret garden in her uncle's manor। और एक लड़की मैरी जो कि अकेली रहती है, चिड़चिड़ी है वो बच्ची, और उसके अंदर एक चेंज आता है कब, जब वो अपने अंकल के जो उनका मैनर होता है, मैनर का मतलब होता है जैसे होता है कि पुरानी आपके पुश्तैनी घर जिसे मैनर जागीर बोलते हैं, तो जो अपने अंकल के मैनर में रहने आती है तो वहाँ पे एक जो गार्डन होता है उस गार्डन से उस बच्ची के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। Mary felt alone and frightened on her the first day in Misselthwaite Manor। जो मैरी है वो अकेला महसूस करती है और थोड़ा मतलब डरी हुई होती है जब वो पहली बार अपने अंकल के मैनर उस घर में रहने के लिए जाती है। One of her uncle's servant Martha came to her room to wake up her। जो उनके अंकल हैं उसमें उनके अंकल के घर में काफ़ी सारे सर्वेंट होते हैं, इसमें एक सर्वेंट है जिसका नाम है मार्था। वो मैरी के रूम में जाती है मैरी को जगाने के लिए। मार्था सीम काइंड एंड लाफ्ड अ लॉट। जो मार्था है वो दिखने में बहुत ही दयालु है और बहुत ही हंसमुख है, मतलब जो नेचर है उसका काफ़ी अच्छा है। बाय नेचर शी वॉज द गुड पर्सन, बट मैरी डिड नॉट लाइक हर because she would not help put her clothes on and asked her to learn to do so on her own। लेकिन जो मैरी है वो मार्था को पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो मैरी का जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं उनको वो खुद नहीं रखती है, उसकी हेल्प नहीं करती है और रखने में उसके काम उसका नहीं करती है, बल्कि वो मैरी से बोलती है कि तुम खुद सीखो कि काम को कैसे करते हैं। Mary was a spoiled and a rude child who was used to servant who did everything she wanted them to do। और जो मैरी है वो बहुत ही स्पॉइल है, चिड़चिड़ी है, गुस्से वाली ऐसी बच्ची है, और जो अपने आसपास उसके आसपास जितने भी सर्वेंट्स होते हैं एंड हु वॉज यूज टू सर्वेंट हु डिड नॉट एवरीथिंग, और वो जो उनके पास आसपास जितने भी सर्वेंट होते हैं वो उनका यूज़ करती है, उनको परेशान करती है। वो सर्वेंट जो उसके पास होते हैं उसकी हर तरह की काम करने के लिए और हेल्प करने के लिए। शी वॉज ऑफन क्लोज टू द पीपल अराउंड हर। और जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं उन्हें परेशान करना, यहाँ पे क्रॉस का मीनिंग दिया गया है क्वाइट एंग्री। तो जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, उन पे वो गुस्सा करती है। मार्था थॉट मैरी वॉज अ स्ट्रेंज एंड अनकाइंड चाइल्ड बट शी फेल्ट सॉरी फॉर हर। मार्था को पता है जो मैरी है वो बहुत ही अजीब और मतलब अनकाइंड चाइल्ड है, मतलब बहुत ही चिड़चिड़ी है, हेल्पफुल नेचर की नहीं है, बट फिर भी उसे मार्था है वो फिर भी मैरी के लिए सॉरी फील करती है, मतलब उसको दया आती है। शी टोल्ड मैरी ऑल अबाउट हर फैमिली एंड हर द ब्रदर डिकन हु हैड अ हॉर्स।
जो मार्था है वो मैरी को अपनी फैमिली के बारे में बताती है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, और अपने भाई के बारे में बताती है जिसके पास एक घोड़ा है। मैरी वॉज fascinated एंड wanted टू नो मोर अबाउट डिकन्स। मैरी डिकन्स के बारे में सुन के ही फैस्किनेट हो जाती है, और मतलब और वो और ज़्यादा जानना चाहती है डिकन्स के बारे में। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैरी हैड बीन इंटरेस्टेड इन एनीवन एक्सेप्ट हरसेल्फ। और ये पहली बार होता है कि मैरी ने खुद के अलावा किसी और में इंटरेस्ट दिखाया है। मार्था ऑल्सो शोड मैरी द वे इन टू द मैनर्स गार्डन। और इसके साथ ही साथ मार्था उसको बताती है कि इस मैनर में एक रास्ता है, मैरी इनटू द गार्डन, इस मैनर में एक रास्ता है जो गार्डन की तरफ जाता है। वन ऑफ द गार्डन इज शट अप एंड नो वन हैज बीन इनसाइड इट फॉर 10 years। और वो बताती है जो गार्डन है, इस मैनर के अंदर जो गार्डन है वो बंद है, उसको बंद कर दिया गया है अंदर से 10 सालों से, पिछले 10 सालों से वो गार्डन बंद है। मार्था सेड, मार्था बोलती है। वाई आस्क्ड मैरी, मैरी ने पूछा क्यों। योर अंकल मिस्टर क्रेवन शट इट 10 years ago। आपके जो अंकल हैं उन्होंने 10 साल पहले इस गार्डन को बंद कर दिया था। वैन हिज वाइफ डाइड, जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। इट वॉज हिज वाइफ्स गार्डन एंड हर ऑन्ट लेट एनी वन गो इन टू इट। और ये जो गार्डन था वो मिस्टर क्रेवन की वाइफ का गार्डन था, वो उनका फेवरेट गार्डन था। और जब से उनकी डेथ हुई है तब से उन्होंने उस गार्डन को बंद कर दिया, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उस गार्डन में जाए। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही शट द डोर एंड हाइड द की। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जो की थी उसको छुपा दिया। मेरी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द गार्डन एंड वॉन्टेड वेरी मच टू सी इट। गार्डन के बारे में जानने के बाद जो मैरी होती है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है, और वो एंड वॉन्टेड वेरी मच, और अब उस गार्डन को देखना चाहती है। Why had Mr. Craven shut it up? मिस्टर क्रेवन ने इस गार्डन को क्यों बंद किया था? She wanted to see him, but she knew he would not like her. जो मैरी है वो मिस्टर क्रेवंस को देखना चाहती है, उनसे पूछना चाहती है, बट उसको ये भी पता है कि जो उसके अंकल हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। People never like me and I never like them. लोग मुझे पसंद नहीं करते और मैं भी उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। शी थॉट विस्टफुली, वो परेशान होते हुए सोचती है। As she was exploring the garden, she saw the little bird with some bright red feathers sitting on the tree on the other side of a wall. जैसी वो उस गार्डन की तलाश में निकलती है तो वो देखती है एक छोटे से बर्ड को, जो जिसके जो फेदर होते हैं रेड कलर के, वो शाइन कर रहे हैं, और वो बर्ड बैठा होता है वॉल की दूसरी तरफ, दूसरी साइड जो ट्री होता है उसके ऊपर। द बर्ड स्टार्टेड टू सिंग, जो बर्ड होता है वो गाना गाना शुरू कर देता है। एंड इट ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक हर ही वॉज कॉलिंग टू हर। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो बर्ड मैरी को बुला रहा है। मैरी हैड बिन फीलिंग melancholic, but the bird songs made her feel much better। जो मैरी होती है वो ऐसी दिख रही है कि जैसे वो बहुत परेशान है, उदास है, लेकिन जो बर्ड्स का सॉन्ग सुनने के बाद वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगती है। Perhaps he lives in the secret garden and knows all about it। और अब उसको लगता है कि ये जो बर्ड्स है ये ज़रूर उस सीक्रेट गार्डन में रहता होगा और उसको उस गार्डन के बारे में सब कुछ पता होगा। शी वंडर्ड, मतलब वो सोचती है। मैरी स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू डेज वॉकिंग अराउंड द गार्डन। अब मैरी क्या करती है, कुछ दिनों तक उस गार्डन के बाहर ही घूमती रहती है। शी विश टू गो इन टू द सीक्रेट गार्डन बट नो वन न्यू वेयर द की वॉज। अब ये उसकी इच्छा है, वो उस गार्डन के अंदर जाना चाहती है, बट किसी को भी ये नहीं पता कि उस गार्डन की चाबी कहाँ पर है। वन डे, एक दिन, मैरी saw द लिटिल रॉबिन स्टैंडिंग नियर द वॉल। एक दिन मैरी देखती है छोटा सा रॉबिन, रॉबिन होता है एक बर्ड, तो जो छोटी सी रॉबिन होती है वो वॉल के किनारे पे खड़ी होती है। देयर वॉज समथिंग शाइनी इन द अर्थ नियर द बर्ड। और तभी उसको दिखाई देता है कि उसके साइड में अर्थ की तरफ कुछ चीज़ शाइन कर रही है उसके बराबर में। शी वेंट डाउन टू लुक एट एंड फाउंड दैट इट वाज अ की।
तब वो नीचे झुकती है और देखती है, तब उसको पता चलता है कि अरे ये तो चाबी है, द की टू द गार्डन, गार्डन की चाबी। मेरी वॉज थ्रिल एंड लुक्ड वाइंड Mary was thrilled and looked for the door and the dense creepers that covers the wall. अब मैरी क्या होती है, मैरी चाबी को देख के थ्रिल का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, सरप्राइज हो जाती है और अब वो देखने लगती है कि इस गार्डन का जो डोर है, दरवाजा का है, कहाँ है, क्योंकि ये गार्डन 10 सालों से बंद है। तो अब ये जो दरवाजा है, डेंस क्रीपर्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी बेले, जैसे आपने देखा होगा ना कि काफ़ी बड़ी बड़ी बेले होती हैं, कवर बहुत हैवी होती हैं, दीवार पे आपने देखा होगा दीवारों पर होती हैं। तो उस टाइप की बेलों से वो जो गार्डन का गेट है, मेन डोर है, वो हाइड हो चुका है, ढका हुआ है, जिससे मैरी को दरवाज़ा दिखाई नहीं देता। सडनली विंड ब्ली सम ऑफ द प्लांट्स नियर द वॉल टू वन इनसाइड। तभी क्या होता है कि बहुत ज़ोर से हवा चलती है एक तरफ से, जो वॉल की तरफ जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं, जब हवा चलती है तो वो हिलने लगते हैं। एंड मैरी सादा डोर, और तभी मैरी को दरवाज़ा दिखाई दे जाता है। क्या होता है कि जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो हवा में जो बेल होती हैं या जो दीवार पे जो बेलें चढ़ी होती हैं वो हवा से साइड हो जाती हैं और मैरी को दरवाज़ा दिख जाता है। शी पुट द की इन द की होल एंड द डोर ओपन क्वाइट इजीली। अब जैसे ही वो चाबी मतलब ताले में लगाती है तो जो डोर होता है गार्डन का वो बहुत आसानी से खुल जाता है। शी लुक्ड बिहाइंड हर टू मेक श्योर देयर वॉज नो वन अराउंड। तब वो अपने पीछे मुड़ के देखती है ये कंफर्म करने के लिए कि कोई मेरे पीछे तो नहीं खड़ा है। एंड देन स्टेप इनसाइड, और फिर उसके बाद वो उसके अंदर चली जाती है। वेयर? इन द गार्डन। हाँ जी, फिर वो गार्डन के अंदर चली जाती है। शी कुड नॉट बिलीव इट, उसको विश्वास नहीं हो सकता था। शी वॉज स्टैंडिंग इन साइड द सीक्रेट गार्डन। इस वक्त उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो एक सीक्रेट गार्डन, जो गार्डन 10 सालों से बंद था, वो उस गार्डन के अंदर है। द गार्डन वॉज द स्ट्रेंजेस्ट प्लेस मैरी हैड एवर सीन। और जो ये गार्डन है बहुत ही स्ट्रेंजर प्लेस था जो मैरी ने देखा था। इट मीन्स जो गार्डन था, गार्डन बहुत सरप्राइज लगा मैरी को जब उसने फर्स्ट टाइम उस गार्डन के अंदर एंट्री की। इट वॉज लाइक अ गार्डन इन अ फेरी टेल। ये गार्डन दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये परियों की दुनिया होती है ना, परियों की कहानी होती है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था। इट वॉज सराउंडेड बाय द हाई वॉल्स, और गार्डन के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी। एंड ऑल द प्लांट्स वर ब्रोकन एंड लुक्ड डेड। और जितने भी प्लांट्स थे उस गार्डन के अंदर वो दिखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये मर चुके हैं और वो ब्राउन हो चुके थे। बिकॉज इट वॉज द एंड ऑफ द विंटर। क्यों? क्योंकि अब जो विंटर था उसका एंड चल रहा था, तो विंटर के एंड्स में जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उसकी जो पेटल्स होती हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं। द ट्री हैड ग्रोन थिक एंड डेंस इन द 10 years द गार्डन हैड बीन शट। और जो पेड़ थे गार्डन के अंदर, जो पेड़ थे वो बहुत मोटे थे और जो बहुत ही भरे हुए थे पत्तों से। क्यों? क्योंकि 10 सालों से वो गार्डन के अंदर किसी ने कोई टेक केयर नहीं की। दैट्स वाई हैड बीन शट एंड द प्लेस लुक्ड रैदर डेक्रिपिट। डेक्रिपिट का मीन्स यहाँ पे दिया गया है वेरी बैड। तो बोल रहे हैं क्योंकि 10 सालों से वो गार्डन बंद था, तो इन 10 सालों में जो पेड़ थे बहुत मोटे थे और बहुत ज़्यादा पत्तों से बहुत हैवी लोडेड थे। क्यों? और वो दिखने में बहुत ही मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर से उनकी कटिंग केयरिंग वगैरह नहीं हुई थी। हाउ क्वाइट इट इज़, ये कैसा है? शी विस्पर्ड, वो थोड़ा अपने अंदर बड़बड़ाती है। इवन द रॉबिन हु वॉज स्टैंडिंग ऑन अ ट्री डिड नॉट मूव। इनफैक्ट तभी जो वो रॉबिन बर्ड थी, जो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो भी मूव नहीं कर रहा था, हिल नहीं रहा था। शी वॉकड अराउंड द गार्डन विद द रॉबिन। तो अब वो क्या करती है, उस रॉबिन बर्ड के साथ उस गार्डन के अंदर राउंड करना, घूमना शुरू कर देती है। टू शो हर एवरीथिंग, हु वांटेड टू शो हर एवरीथिंग। और जो रॉबिन बर्ड होता है वो मैरी को उस गार्डन को पूरा दिखाना चाहता है कि गार्डन कैसा है। It was so quiet that she felt as if she was far away from the manor, but strangely she did not feel alone.
क्योंकि इस वक्त उसे बहुत अच्छे से पता था कि मैं इस वक्त अपने अंकल के मैनर मतलब घर से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन फिर भी उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अकेली हूँ। ये मैरी फील कर देती है। शी हैड फाउंड अ लिटिल वर्ल्ड ऑफ हर ऑन। अब उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया को पा लिया है। एज शी वॉकड अराउंड द गार्डन, जैसी वो गार्डन में वॉक करती है, शी नोटिस टिनी बिट्स ऑफ द ग्रीन पोकिंग अबव द अर्थ। तभी उसको ये एहसास होता है कि जो अर्थ होती है उस पर छोटी छोटी ग्रीन पोकिंग का मतलब होता है छोटी छोटी हरी घासें। तो जो घासें होती है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रीन पोकिंग। जब वो उस गार्डन में वॉक कर रही होती है तभी उसका ध्यान जाता है कि जमीन के ऊपर छोटी छोटी सी घासें भी हैं। दे मस्ट बी स्प्रिंग फ्लावर, तो वो अपने आप से ही बोलती है कि ये जरूर स्प्रिंग फ्लावर होंगे। द गार्डन इज नॉट डेड, जो गार्डन है पूरी तरह से नहीं मरा है, मतलब जो गार्डन है पूरा खराब नहीं हुआ है। शी थॉट, वो सोचती है। Mary was so happy to have found the garden that day and she ate more that she had even eaten. गार्डन को ढूंढने के बाद जो मैरी है वो बहुत खुश हो जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है और अब उसने पहले के मुकाबले अच्छा डाइट लेना शुरू कर दिया है जिससे कि वो मार्था को सरप्राइज करे। आफ्टर द वंडरफुल डे मैरी केम टू द गार्डन एवरी डे। और अब इस आज के बाद से क्योंकि उसे गार्डन मिल चुका है तो उसके लिए बहुत ही ये वंडरफुल डे था, बहुत ही अच्छा डे था। और आज के इस फर्स्ट डे के बाद से जो मैरी होती है अब वो डेली उस गार्डन में जाती है एंड वर्क अबाउट पुलिंग कटिंग एंड क्लीनिंग एवरी इंच ऑफ इट। और वो वहाँ जाके क्या वर्क करती है, जैसे उसकी प्लांट्स की कटिंग करना, क्लीनिंग करना, पुलिंग करना। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द गार्डनिंग, उसको गार्डनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट शी आस्क्ड मार्था, बट वो मार्था से पूछती है इफ शी कुड हैव सम टूल्स टू हेल्प हर इन द गार्डन। वो मार्था से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई टूल्स होंगे जो गार्डन में मेरी हेल्प कर सकते हैं। However, Mary made sure not to tell Martha about the secret heaven. लेकिन मार्था को मैरी पहले ही श्योर कर चुकी थी कि वो मार्था को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। इस बारे में मतलब कि वो मार्था को ये नहीं बताएगी कि मुझे सीक्रेट गार्डन की चाबी मिल चुकी है और मैं सीक्रेट गार्डन में जाती हूँ। मार्था आस्क्ड हर ब्रदर डिकन टू गेट मैरी हर टूल्स। जो मार्था होती है वो अपने भाई डिकन से बोलती है कि तुम मैरी को कुछ टूल्स दे दो, उसको ज़रूरत है। एंड दैट इज़ हाउ मैरी मीट डिकन। और इसके बाद जो मैरी होती है वो डिकन से मिलती है। ही वॉज ए काइंड एंड अ फ्रेंडली 12 years old बॉय। जो डिकन होता है, मार्था का जो ब्रदर होता है, वो बहुत ही काइंड होता है, काइंड नेचर, दयालु होता है और फ्रेंडली होता है और एक 12 साल का लड़का है। हु कुड टॉक टू बर्ड्स, और वो उनसे बर्ड से बातें कर सकता है एंड एनिमल्स, और एनिमल से भी। He laughed a great deal and spoke to Mary as if knew her well. वो लाभ हंसता है और वो मैरी से बातें करता है और वो जो बातें करता है तो ऐसे लगता है कि जैसे मानो वो मैरी को कितने अच्छे से जानता है। एंड इफ ही लाइक्ड हर टू, और ऐसा लगता है कि शायद जैसे वो मैरी को पसंद करता है। ही टोल्ड हर ऑल अबाउट हिज एनिमल फ्रेंड एंड ऑल्सो ऑफर टू हेल्प हर इन हर गार्डन। और वो जो डिकन होता है वो मैरी को अपने सारे एनिमल फ्रेंड्स के बारे में बताता है और उससे उसे ऑफर करता है, मतलब वो मैरी से बोलता है कि तुम्हें अगर मेरी किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत हो इस गार्डन में तो मैं तैयार हूँ। मैरी लाइक्ड हिम सो मच, मैरी भी डिकन को बहुत पसंद करती है। दैट शी शोड हिम हर गार्डन, और अब वो मैरी जो होती है वो डिकन को अपना गार्डन दिखाती है, अपना सीक्रेट गार्डन दिखाती है जो उसने अभी तक किसी को भी नहीं दिखाया। एंड मेड हिम प्रॉमिस टू कीप इट अ सीक्रेट टू, और डिकन से ये वादा लेती है कि तुम इस गार्डन के बारे में किसी से भी नहीं बताओगे, इनफैक्ट अपनी सिस्टर को भी नहीं बताओगी। शी टुक हिम अराउंड एंड लुक्ड एट ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स। वो डिकन को लेकर गार्डन में जाती है और जो डिकन होता है वो पूरा गार्डन, ट्रीज और प्लांट्स उस गार्डन के अंदर जो होते हैं उनको बहुत अच्छे से देखता है। He told her that if they work hard, they could even save the rose tree.
तो गार्डन को देखने के बाद जो डिकन होता है वो बोलता है कि अगर हम दोनों मिलके हार्ड वर्क करेंगे तो यहाँ पे जो रोज ट्री हैं हम इनको बचा सकते हैं। विच लुक्ड डेड ऑन द आउटसाइड, जो बाहर से देखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये मर चुके हैं, बट हैड अ लिटिल ग्रीन पार्ट्स ऑन द इनसाइड, लेकिन अंदर से जो उनका ग्रीन पार्ट्स है वो अभी भी अंदर से वो ग्रीन है। तो डिकन बताते हैं कि अगर हम यहाँ पे थोड़ी टेक केयर करेंगे, इनकी केयर करेंगे, तो यहाँ पे जो रोज़ फ्लावर हैं जो अभी धीरे धीरे सूखने लगे हैं, इनको हम फिर से जिंदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से तो सूख चुके हैं लेकिन अंदर से अभी भी इनमें छोटे छोटे ग्रीन पार्ट्स दिख रहे हैं। बोथ मैरी एंड डिकन स्पेंट मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग इन द गार्डन। अब मैरी और डिकन जो होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस गार्डन में स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। प्लांटिंग शीड एंड वर्किंग अवे विद द लिटिल रॉबिन गिविंग दैम कंपनी। अब वो क्या करते हैं उस गार्डन में, वहाँ पे प्लांटिंग करते हैं, नए नए बीज लगाते हैं और जो छोटा रॉबिन होता है वो भी उन्हें कंपनी देता है। ऑन अ ब्राइट एंड द सनी डे दे लुक्ड अराउंड द गार्डन। उस ब्राइट और बहुत ही साफ उस मौसम में, जिस वेदर की यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो देखते हैं उस पूरे गार्डन को, अच्छे से देखते हैं दोनों, एंड सा दैट द बिट्स ऑफ द ग्रीन हैड टर्न इनटू फ्लावर। और वो देखते हैं जो छोटे छोटे बीट्स, जो ग्रीन छोटी छोटी ग्रीन बीट्स थी, अब वो फ्लावर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई हैं। एंड द रोज हैड कम अलाइव, और जो रोज के प्लांट थे, जो रोज के पेड़ थे, अब वो धीरे धीरे जिंदा होने लगे हैं। इवन द प्लांट्स विच ग्री ऑन द वॉल हैड बिकम ग्रीन। इनफैक्ट वो पौधे जो वॉल पर थे, जो ग्रे हो चुके थे वॉल पर, वो भी धीरे धीरे हरे होने लगे हैं। मतलब दीवार पे तो वो होती है बेल वगैरह होती हैं, क्रीपर्स होते हैं, और वो भी जो सूख चुकी थी वो हरी होने लगी हैं। लेटर इन द समर there would be flower on the new plants too। और अब समर में, अब क्योंकि समर का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो अब नए नए प्लांट्स पे बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। द गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड ब्लूमिंग, और जो गार्डन है बहुत ही सुंदर हो गया है और खुशबूदार हो गया है। क्योंकि गार्डन में देखो कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने गार्डन दिखाया है, क्योंकि गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे रोज फ्लावर्स हैं, जिससे वो गार्डन बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छी उससे खुशबू आ रही है। एवरीथिंग इज अलाइव नाउ, अब हर चीज फिर से जिंदा हो चुकी है। हर चीज मीन्स यहाँ पे अब जितने भी प्लांट्स थे जो सूख चुके थे, अब वो फिर से हरे भरे हो गए हैं। सेड मैरी, मैरी ने बोला, इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड शी डिड नॉट फील टायर्ड एट ऑल। इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद भी उसको ऐसा नहीं लगता है कि वो जैसे थकी हुई है। द गार्डन एंड द स्मेल ऑफ द फ्रेश अर्थ हैड मेड हर स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो जो गार्डन, उसका जो वो सीक्रेट गार्डन है, और उस गार्डन की उस अर्थ की जो फ्रेश स्मेल होती है वो उसको मजबूत बनाती है। द लिटिल क्रॉस गर्ल who had come to live in her uncle's manor was a whole new person now। और वो छोटी लड़की जो अपने अंकल के उस घर में रहने के लिए आई थी, अब वो एक नए इंसान में बदल चुकी है। मैरी हैड बिकम हेल्थियर एंड हैप्पियर आफ्टर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द गार्डन। और अब जो मैरी है, अब वो हेल्दी भी होने लगी और खुश भी रहती है, जब से उसने अपना ज़्यादा टाइम उस गार्डन में बिताना शुरू किया है। तब से मैरी के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। प्रॉपर डाइट लेने से अब वो हेल्दी भी हो गई है और वो खुश भी रहती है। शी हैड ऑल्सो बिकम द फास्ट फ्रेंड विद डिकन, मार्था एंड द बैन द गार्डनर। और अब वो मार्था की, डिकन की और बैन की फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है बहुत अच्छे दोस्त, उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। यहाँ पे जो बैन है वो गार्डनर है, अब जो गार्डन की टेक केयर करता है। It seemed as if all the unkindness and sorrow of her past had disappeared। ऐसा दिखाई देता है कि उसकी लाइफ में जितने भी दुख और तकलीफ थी, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। Because of the beauty, peace and serenity she had found in the garden। क्यों? क्योंकि अब उस ब्यूटी से, शांति से, और सेरेनिटी होता है मतलब, here's the meaning, where's the meaning of the serenity? Okay, I'll show। the state of being peaceful। अच्छा, शांत, अच्छा इसका मीनिंग भी शांति होता है। और अब मैरी के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं,
क्यों? क्योंकि उस गार्डन की ब्यूटी, वहाँ की शांति से उसने मैरी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस को लेकर आए हैं। शी हैड फाउंड इन द गार्डन, और ये सब चीज़ें उसे कहाँ मिलती हैं? गार्डन में। द गर्ल हु हैड थॉट ओनली ऑफ हर सेल्फ वॉज नाउ हैप्पी टू हेल्प द पीपल अराउंड हर। वो लड़की जो सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा करती थी, अब वो वो अब उसे लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है जो उसके आसपास रहते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ सम मैजिक हैड हैपेंड इन द गार्डन, और ये ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि उस गार्डन में कुछ मैजिक है। एंड टर्न दिस लोनली चाइल्ड इनटू अ फ्रेंडली, काइंड एंड लविंग गर्ल, और इस जादू ने उस अकेली बच्ची को एक फ्रेंडली, काइंड और लविंग गर्ल में बदल दिया है। तो मैरी के अंदर ये जो सब चेंजेस आते हैं वो तब आते हैं जब वो उस सीक्रेट गार्डन में जाना शुरू करती है, वहाँ पे टाइम स्पेंड शुरू करती है, और डिकिन की हेल्प से उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया, और उसके बाद वो गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। नए नए फ्लावर्स आते हैं, नए नए प्लांट्स वहाँ पे वो ग्री करते हैं, और ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा खुश करती हैं, वो बहुत हैप्पियर रहना शुरू करती है। और इस तरह से एक ऐसी लड़की जो अकेली, चिड़चिड़ी और गुस्सा करने वाली होती है, वो सबकी हेल्प करने वाली, लोगों से प्यार से बोलने वाली लड़की बन जाती है। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, द राइटर ऑफ द स्टोरी इज फ्रांसिस हॉक्सन बर्नेट। सो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हुई। बाकी आप कमेंट्स करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। हैव अ गुड डे।